आप शुरू करो। तो, सुंदर सा जी महाराज जी जाने की आज्ञा मांग रहे हैं और रामानंद जी अब उनको जाने नहीं दे। अब महाराज जी उनसे कहते हैं कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ जो मैंने आपके साथ उद्दंडता की या मैंने आपके साथ जिद की। और उधर से रामानंद जी कहते हैं कि मैंने आपके साथ शिष्टता की, मैंने आपके साथ जिद की, मैंने आपको बुरा बुला कहा जब तक मैंने आपको नहीं पहचाना। और जब मैंने आपको पहचान लिया तो अब आगे की बात महाराज जी कहते, वो रामानंद जी कह रहे हैं, योग्य नहीं है वास्तव में क्षमा आपसे पाने की। चोट लगी जब सुनी आपसे भगवान हमने जानी। कहते हैं कि हम योग्य ही नहीं कि हम आपसे क्षमा भी। मैं तो अपने आप को इस लायक भी नहीं समझता कि मैं आपसे माफी मांगू। मुझे बहुत चोट लगी है कि आप एकदम से ही जा रहे, अचानक से ही आपने जाने का अपना प्रोग्राम बना लिया। जीवन दान जो हमें देवे यूं ही सहज चला जावे। है इंसान नहीं नहीं पाहन कोई बिछुड़न सहज ना हो पाए। कहते हैं कि ब्राह्मणन जी कहते हैं कि जो मुझे जीवन दान दे के गए, जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया, मृत्यु तो रामानंद जी की तय ही थी ना, वो दिल्ली के रोग की वजह से जब उन्होंने खाना पीना ही बंद कर दिया। सुंदर सा जी मृत्यु तो सबकी तय है, लेकिन जीवन में एक लक्ष्य देना भी बहुत बड़ी बात होती है कि एक सदगुरु के हृदय में आ जाने से या सतगुरु के जीवन में आ जाने से जो हमारा लक्ष्य है बदल जाए। माया के रुख से हमारा रुख धनी की तरफ परिवर्तित हो जाता है। तो क्या कहते हैं कि आपने मुझे जीवन दान दिया और आप सहज सहज ही चले जाएंगे। हम्म? इतनी सहजता से आप मेरे जीवन में चले जाएंगे। कोई आपका जाना तो मेरे लिए एक तरह से घात है कि आप मुझे मुझे मतलब उनको पीड़ा हो रही थी महाराज जी के जाने से। वो उन्हें भेजना नहीं चाहते। बड़ी आपकी कृपा है यदि माने एक हमारी बात। वर्षा ऋतु यहीं बिता दे फिर चौमासे की ऊपर। महाराज जी जब नहीं रुकने का नाम लेते तो रामानंद जी एक विनम्र निवेदन करते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि वर्षा ऋतु आने वाली है, अगर आपकी इच्छा हो और आप अगर मेरी इच्छा को ये मान ले कि वर्षा ऋतु आप यहाँ बना बिता लें। और उसके बाद चौमासा भी आने वाला है, 4 महीने बारिश के रहते हैं, मौसम सही नहीं रहता है, तो आप ये समय यहाँ पे बिता दीजिए। क्या कह रहे हैं उसके बाद, साथ आपके घूमू मैं भी इस भारत के सारे प्रांत। महाराज ये अभिलाषा है छोड़ू नहीं मैं आपका। कहते हैं कि चौमासा आप यहाँ बिता लीजिए, बारिश के मौसम में यहीं रह लीजिए। उसके बाद मेरे हृदय में ये भाव है कि मैं भी आपके साथ चलूं और अब मैं आपका हजूरी बन के रहूं। क्लियर तो नहीं बोला लेकिन ऐसे बोला कि मैं आपके साथ भारत के पूरे प्रांत घूमूं और मैं आपका साथ एक मिनट के लिए, एक पल के लिए भी छोड़। आगे क्या कह रहे हैं, महाराज ये अभिलाषा है छोड़ू ना मैं आपका साथ। स्वीकारो तो बड़ी कृपा भगवान ये है अंत। कहते हैं बस मेरी अंतिम इच्छा अब यही रह गई है कि मैं आप ही के साथ भारत भ्रमण करूं और मैं आपके साथ रहूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी ये बात स्वीकार कर लीजिए। अधिक आग्रह जब देखा हमने रहना स्वीकार किया। रामानंद जी हुए प्रफुल्लित की प्रणाम सत्कार। जब रामानंद जी का ऐसा आग्रह महाराज जी ने देखा तो महाराज जी कहते हैं मैंने उसकी बात को स्वीकार किया। जब मैंने उसकी बात को स्वीकार कर लिया तो रामानंद जी बहुत खुश हुए और उन्होंने प्रफुल्लित होकर खुश होकर मुझे प्रणाम की और मेरा आदर आदर सत्कार किया। सुंदर सा पेज नंबर 156, 156 क्या कह रहे हैं, जहां लहे लहे नहीं गुण अपना, जहां लहे गुण अपना वही हमारा ठाम। धोबी बस के क्या करे जहां नंगों का घर। महाराज जी कहते हैं कि जहां कोई हमारा लाभ लेना चाहे वहां तो हमारा ठाम है, वहां तो हम रुकेंगे।
ध्यान से समझिएगा सुंदर सर। राजी कह रहे हैं हमसे कि जहां कोई हमारा लाभ लेना चाहे, जो हमसे बात करना चाहे और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहे, वहां तो हमारा ठाम है, वहां तो हमारा ठिकाना हो सकता है। धोबी बस के क्या करे जहाँ नंगों का ग्राम। धोबी मतलब ये एक मुहावरा बोल रहे हैं कि धोबी वहां रह के क्या करेगा जहाँ पे नंगों का ग्राम, मतलब जहाँ कोई कुछ लेने वाला ही नहीं, कोई लाभ भी लेने वाला नहीं है, वहां रह के कोई करेगा क्या। तो अब रामानंद जी के लिए कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अब वो लाभ लेना चाहता था तो मैं वहां रुक गया। अगर वो लाभ नहीं लेना चाहता, मेरी बातों को ग्रहण नहीं करना चाहता, तो फिर उससे मैं बार बार थोड़ी ना आग्रह करता हूँ, तब भी मैं चला ही जाता उसके तिल्ली करों को निपटा के। लेकिन उसके आग्रह पे वो इसलिए रुके क्योंकि वो महाराज जी का लाभ लेना चाहता, महाराज जी से कुछ पाना चाहता। सुंदर साथ जी, ये प्रसंग यहाँ समाप्त होता है। आगे की बात महाराज जी कर रहे हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे। किसी का कोई प्रश्न है सुंदर साथ जी? तो चलो आगे बढ़। नियम पूर्वक वहां हमारा फिर सत्संग आरंभ हुआ। लोगों को एकत्रित होना शनय शनय प्रारंभ हुआ। कहते हैं कि वहां फिर नियम पूर्वक सत्संग होने लगा जहाँ महाराज जी बैठे थे, और वहां लोगों ने भी आना शुरू किया। वहां के जो लोग थे वहां भी आने लगे और महाराज जी से लाभ लेने लगे। आने लगे बहुत मात्रा में कमर खेड़ी के प्रेमी जन, दिन प्रतिदिन संख्या में वृद्धि बढ़ते चले गए सज्जन। कहते हैं कि वहां पास में एक गांव था कमलखेड़ी, वहां के लोग भी आने लगे। धीरे धीरे प्रतिदिन दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती चली गई, लाभ लेने वाले, लाभ लेने वाले, कि सबको लाभ हो रहा था। अपना भी अभ्यास बोलने का हर रोज प्रकृति पर था, इंतजाम उस मंदिर का एक पटेल के हाथों में। सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते हैं कि दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही थी, सज्जन बढ़ते जा रहे थे, और हमारा भी अभ्यास जो था वो बोलने का, वो प्रगति पे था। पहले कभी महाराज जी ने चर्चाएं तो की नहीं थी, कभी चर्चा की नहीं थी, तो महाराज जी कहते थे मैं अपनी बात को उस तरीके से पेश करता था जिस तरीके के सामने सज्जन होते, मतलब जिस तरह की बात वो समझ सकते थे, उस स्तर की बात किया करते थे। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरा भी अभ्यास प्रगति। अब सुनिए सुंदर साथ जी, इंतजाम उस मंदिर का एक पटेल के हाथों में था, जो कमर केड़ी का सुयोग्य यो व्यक्ति प्रतिष्ठित कहलाता है। हाँ, क्या कह रहे हैं कि ये जो जिस मंदिर में रामानंद और महाराज जी रह रहे थे, थोड़े दिन रहना हो तो बात अलग होती है, अब महाराज जी कई दिन रहने वाले थे। तो उस मंदिर का जो इंतजाम करने का जो पूरा श्रेय था, या जो उनके ट्रस्टी थे, वो कौन थे? पटेल जी। सुंदर साथ जी, याद करिए पंचारा का प्रसंग, उसमें जो पटेल जी महाराज जी के पास आया करते थे, और महाराज जी ने उनको कहा था कि पंचारा का मेला यहाँ ना भरवाइए। तो महाराज जी ने बोला था, उन पटेल जी ने बोला था कि ये मेरे हाथ में नहीं। ये वही पटेल जी जिनके हाथ में मंदिर का कार्यभार। ठीक है। अब ये वो पंजारा के आसपास की त्राप्ती नदी, त्राप्ती ही चल रही है, त्राप्ती नदी के किनारे की बात महाराज जी कर रहे हैं। पहले उनके संगम पे त्राप्ती नदी और एक दूसरी नदी थी, उन नदियों के संगम पे। अब महाराज जी त्राप्ती नदी के उस साइड, तो वहां पे भी जो मंदिर था उसका कार्यभार भी पटेल के हाथ में था। जो कमरकेड़ी का सुयोग्य प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाता था, उस मंदिर का पूर्ण रूप से अधिकार उसी के हाथों में था। कहते हैं कि वो कमरखेड़ी का सुयोग्य प्रतिष्ठित व्यक्ति था। तब महाराज जी ने बोला था ना कि वहां के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी आने लगे थे हमारे पास, तो पटेल जी के लिए बोला। तो महाराज जी जानते थे उसको, और वो भी महाराज जी को जानता था। उसकी आज्ञा बिना महात्मा वहां नहीं टिक सकता था, जिससे असंतुष्ट हो जाता तभी भगा भी देता था। कि उस मंदिर में पटेल जी की आज्ञा के बिना कोई नहीं टिकता था। अगर कोई महात्मा उन्हें उल्टी सीधी हरकत करते हुए दिख जाता था तो वो पटेल जी उन्हें भगा दिया।
लेकिन महाराज जी को वो जानता था, महाराज जी भी उन्हें जानते थे। जिस बिना आज्ञा उसकी बिना आज्ञा के महात्मा वहां नहीं टिक सकता था, जिससे असंतुष्ट हो जाते तो उन्हें वो भगा देता। जिसका ग्रामीणों के कहने पर आना आरंभ हुआ, किंतु हमें गाढ़ी दृष्टि से आकर ताका करता। सुंदर साथ जी, महाराज जी वहां रह रहे थे, ग्रामीणों का आना वहां पे शुरू हुआ। ग्राम के जो गांव के लोग थे उन्होंने आना शुरू किया। तो अब देखिए मंदिर में बात तो फिर वही है कि सब महाराज जी को ही प्रायोरिटी देने लगे थे, महाराज जी को ही बेध्यान देने लगे थे। पटेल जी का तो जैसे सारा वर्चस्व ही खत्म होने लगा था, कि उनका अधिकार उन्हें लग रहा था कि खत्म होने लगा था, तो वो महाराज जी पे ना गाढ़ी दृष्टि रखा। गाढ़ी दृष्टि मतलब कि कोई ना कोई महाराज जी ऐसा कोई कार्य करें और वो पकड़े और महाराज जी को वो मंदिर से बाहर निकाल सके। इस तरह से उनकी बड़ी पैनी दृष्टि हो गई थी पटेल जी की महाराज जी के ऊपर। हर रोज हम उस पटेल से बोले आओ तुम्हें महाराज, जो स्थान देखना चाहो सैर करा दे उसकी आज। महाराज जी ये बात जानने लगे कि पटेल जी को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उनकी मर्जी से ही रह रहे थे। अब ग्रामीण लोगों में भी उनकी ख्याति बढ़ गई थी, वो सब लोग महाराज जी को बहुत पसंद करने लगे थे। उनकी जो आध्यात्मिक यात्रा थी वो आगे बढ़ रही थी। अब महाराज जी इस बात को जान गए थे कि पटेल जी की गाढ़ी दृष्टि उनके ऊपर। तो एक दिन महाराज जी पटेल को क्या कहते हैं, पटेल जी आओ, आपको मैं वो स्थान दिखाना चाहूँ जो तुम देखना चाहो, जो तुम्हारा मन करे, चलो मैं आज आपको सैर करा लाऊं, तो शायद आपको भी कुछ स्वाद कुछ रस लग जाए। ऊपर हाथ उठाकर बोला नूर बाग दिखलाएं, या श्री परम धाम की यमुना के जीत के तट की सैर कराएं। महाराज जी दोनों हाथ उठा के बोले कि तुम्हें नूर बाग दिखाएं या तुम्हें जमुना जी के तट की सैर कराएं, बोलो तुम्हें क्या देखना है, जो तुम कहोगे हम तुम्हें वही दिखला देंगे। पटेल जी से बात करें महाराज, क्या कह रहे हैं, कितनी मस्त तरंगों में मदमाती बहती रहती है, मानो प्रीतम खुश होकर जिससे चाल बदलती रहती है। क्या कहते हैं कि कितनी मस्त तरंगों से, किसकी बात करें, जमुना जी कि कितनी मस्त तरंगे हैं, उसकी मस्ती से वो बहती रहती है। ऐसे लगता है जैसे प्रियतम की प्रीतम के आने की खुशी में, प्रीतम से मिलने की खुशी में उनके उसकी चाल ही बदलती रहती है, कभी ऐसे मदमस्त चलती है, कभी ऐसे मदमस्त लहरी। महाराज जी इस तरह से जमुना जी का, परम धाम की जमुना जी का वर्णन कर रहे हैं। महाराज जी उनके हृदय में वो भाव जगाना चाहते हैं कि वो परम धाम की इच्छा रखें, परम धाम को देखें। सुंदर एक वहां खड़ा था एक गांजे का पेड़, कहाँ वही दिखलाकर देखा, देखो छटा ज्ञान बल्ली की झूम रही है लहरा कर। सुंदर सा जी, कोई कोई बात का कारण कार्य जी बनता होता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। महाराज जी ने ना उस मंदिर के आंगन में पेड़ बो रखा था, किसका, गांजे का। महाराज जी ने ना उन्हीं की तरफ, उस पेड़ की तरफ हाथ करके क्या कहते हैं कि देखो ये ज्ञान बल्ली है। अब ज्ञानवल्ली महाराज जी किससे कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पेड़ तो एक सांकेतिक रूप है। ज्ञानवल्ली जैसे एक घर को जब बनाया जाता है तो बल्लियां खड़ी की जाती है ना, अब आजकल तो नहीं किए जाते, लेकिन पुराने जो घर थे उनके ना किनारे पे गोल गोल से थंब बनाए जाते थे, है ना, कि उसके ऊपर छत बनाई जाती थी। अब तो बदल गया माहौल, अब तो सब कुछ बदल गया। तो हमने छोटे होते देखा, हमारा मंदिर भी ऐसे ही बना हुआ था कि गोल गोल से थंब बने होते, तो उन थंबों के ऊपर घर बना होता है। तो महाराज जी कहते हैं कौन सा ज्ञान, परम धाम का। तो क्या हुआ, परम धाम का ज्ञान, ज्ञान बल्ली, उसके दम पे ही हम, जब हम परम धाम देखी, एक जानना, एक मानना और एक देखना, तीनों में अंतर। हम ज्ञान से जान गए परम धाम में, ठीक है।
और अंदर परातम है वो भी कहती है हाँ है, मान भी गई। लेकिन देखना तो अलग ही बात होगी ना। और महाराज जी क्या कह रहे हैं कि उस ज्ञान बल्ली के दम पे तुम्हें मैं परम धाम की जमुना दिखाऊं या तुम्हें नूर बाग दिखाऊं, बोलो तुम देखना क्या चाहते हो। तो इसी चक्कर में महाराज जी ने वो ज्ञान बल्ली वाला मतलब जो पेड़ है गांजे का वो दिखा दिया। ठीक है, महाराज जी ने उनको दिखा दिया। देखो ये कह रहे हैं, देखो ये ज्ञान बल्ली का पेड़ है, देखो कैसे लहरा रहा है, जैसे ये लहराता है ऐसे जमुना जी लहराती हैं। सुंदर सा जी, ये थोड़ा प्रसंग अच्छा है, देखिए सुनते हैं आगे क्या कहते हैं वो। न्यारी ही शोभा है इसकी, देखो जरा निकट जाकर, कृत्य कृत्य होंगे पटेल जी, इसकी गंध को आप पाकर। कृत्य कृत्य सॉरी, कृत्य कृत्य होंगे पटेल जी, इसकी गंध आप पाकर। क्या कहते हैं, पटेल जी जाइए इस पेड़ के पास, देखिए कैसे झूम रहे हैं मस्ती में। जब आप इसकी गंध पाएंगे, मतलब इसकी स्मेल को आप पाएंगे, तो आपको भी एक अजीब सा जैसे नशा सा नहीं हो जाता, अजीब सा एक नशा हो जाता है। तो आप भी कृत्य कृत्य हो जाएंगे उसकी गंध को पा। हमने एक पेड़ गांजे का बो रखा था आंगन में, जो अंदर ही था मंदिर के, बक गए आनन फानन में। महाराज जी कहते हैं कि मैंने ही वो पेड़ बोया था उस मंदिर के आंगन में। मंदिर क्या, पहले किसी को नहीं पता था कि वो पेड़ गांजे का है, क्योंकि आम थोड़ी ना मिलते थे वो, मतलब साधारण तरीके से थोड़ी ना मिल जाते थे पेड़, वो तो महाराज जी ने बोया था। तो कहते मैं आनन फानन में बोल ही गया, मतलब ज्यादा मस्ती में आ गया, तो मैंने उसको बोल दिया कि मैंने यहाँ पे गांजे का पेड़ लगा रखा है, देखो इसकी गंध कितनी अच्छी है, कि चलो तुम भी ले लो। मस्त, सुंदर सा जी। ऐसी आनंद फानन में महाराज जी परम धाम का वर्णन भी कर रहे थे। आनंद फानन नहीं कह सकते, मतलब कि उनको दिखाना चाहते थे परम धाम। पेज नंबर 157। हमने कुछ बका बकाया, हमने जो कुछ बका बकाया, सोचा उसने यह क्या स्वांग, बोल उठे एकदम पटेल जी, अपनी सुनकर उठ पटा। महाराज जी कहते हैं जो मैंने बोला, देखो महाराज जी कह रहे हैं बका बकाया, तो ये बका बकाया क्यों बोलते हैं महाराज जी, ये इसलिए बोलते हैं कि महाराज जी तो परम धाम का सत्य बोल रहे थे। महाराज जी तो एक एक बात सत्य बोल रहे थे, लेकिन सामने वाला ले ही नहीं रहा था, तो फिर तो उसके लिए तो बकवास ही हो गई ना। अगर हमारे पास कोई आ जाए और हम रंग मोल का वर्णन करना शुरू कर दे, 10 भोम 9 भोम 10वीं आकाशी, पहले भी मौलवी लावा, इतने थम 12,000 मंदिर, तो उसके लिए तो बकवास ही है नहीं ये सारी। सुंदर सा जी समझिए, जो परम धाम का नहीं है। तो महाराज जी कहते हैं कि जो कुछ मैंने बोला पटेल जी के तो पल्ले पड़ा ही नहीं, उसको तो बकवास ही लगी। तो वो हमारे इस ऊट पटांग की बातों को सुन के क्या कहने लगा, ये तो स्वांग रच रहे हैं, ये नाटक है, कि ऐसी कोई जगह होती ही नहीं। ध्यान है ना, धनी देवचंद्र जी ने एक नाई को 2 पैसे दिए थे कि मेरा ज्ञान सुन ले, कि मैंने परम धाम देखा है और मैं परम धाम का वर्णन करना चाहता हूँ। जब उन्होंने वर्णन शुरू किया था, तो वो नाई क्या कहता है, ये लो तुम्हारे 2 पैसे, अपने पास रखो, अपना ज्ञान किसी और को सुनो। तो सामने वाले के लिए बकवास होती है, तो महाराज जी जिस जो बकवास समझते हैं ना, उसके लिए बोलते हैं बका बका। ठीक है, वह वहां जुर्म समझा जाता था पेड़ लगाना गांजे का, अगर लगा दी लगा भी ली तो कोई तो डर रहता था थाने का। और उस समय में वहां पे जुर्म समझा जाता था गांजे का पेड़ लगाना, और वो भी आम जगह पे, मंदिर जैसी जगह पे गांजे का पेड़, तो उसको बहाना मिल गया। क्या, महाराज जी वो पैनी नजर तो रख ही रहा था ना महाराज जी को, भी किसी भी तरह से कोई बात समझ में आए तो मैं इसको बाहर निकालूं, क्योंकि उसका अस्तित्व वहां खत्म होता जा रहा था। तो जब गांजे के पेड़ की बात आई तो उसको कारण मिल गया। अब वहां पे जो पेड़ लगा भी लेता था तो वो डर डर के लगा, और महाराज जी ने तो खुले में बोल दिया था पटेल जी से कि मैंने गांजे का पेड़ लगा रखा, ज्ञानवल्ली, जिसे महाराज जी ज्ञानवल्ली कहा करते।
हमने तो सब बाग बगीचे परम धाम के देख लिए, जहां जहां की सैर कराई, दृश्य सभी कुछ देख लिए। अब पटेल जी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हमने तो जो बाग बगीचे तुम मुझे दिखाना चाहती थी परम धाम के, वो मैंने सब देख ली। महाराज जी को पटेल जी ऐसे कहते हैं कि जहां जहां ने तुमने मेरी सैर कराई, मैंने वो दृश्य भी देख ली। जमुना जी भी देख ली, तुम्हारा नूर बाग फूल बाग जो तुम कह रहे थे सब देख ली। थानेदार आएगा कल को, उसको भी दिखला देना। उसी वेग से उससे बोले, बोले क्यों नहीं साथ लिवाला ना। कहते हैं कि तुम्हारे दिखाए हुए सारे प्रोग्राम हमने देख लिए। अब कल जब थानेदार आएगा ना, वो जो गांजे के पेड़ की वजह से महाराज जी कह रहे थे, सॉरी, वो पटेल जी कह रहे थे कि कल थानेदार जी आएंगे ना, उनको दिखलाना अब तुम्हें जो दिखलाना हो। परम धाम दिखाना, नूर बाग दिखाना, फूल बाग भी, जो तुम्हारा मन करे वो दिखाना। तो महाराज जी कहते हैं मैं तो अपने वेग में था, मैं भी अपनी मस्ती में था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम ले आना उस थानेदार को, हम उसको भी दिखवाएंगे। सुंदर सा ऐसे महाराज जी अपनी मस्ती में रहा करते थे, और मस्त ध्यान में अपने रहा करते थे। सुंदर सा जी, एक बात यहाँ समझिए कि महाराज जी दिखलाने का मतलब दम रखते थे, तो वो खुद कितनी मस्ती में रहते होंगे, क्या नजारे उनको आते होंगे कि आंख बंद करते होंगे तो परम धाम में चले जाते होंगे। कहने को ही उनका तन यहाँ पे था, सुरता तो उनकी हमेशा वहीं चढ़ी रहती। हम्म। जब भी वो आंख बंद करते होंगे, अपने प्रियतम से मिल लेते होंगे, राजी महाराज से भी, जब हृदय में ही बैठे हैं, श्यामा जी से भी, सखियों से भी, परम धाम के किसी भी पक्ष का दर्शन कर लिया करते थे। और सुंदर सा जी, ये इनकी बीतक में ये महाराज जी का ही वर्णन है, जो महाराज जी अपने मुख से बता रहे हैं। लेकिन एक जो चमत्कारी बीतक है ना, उसमें सुंदर साथ ने भी अपने अपने भाव रखे हो। उसमें भी सब बहुत प्रसंगों में ऐसा आया है कि महाराज जी कृष्ण जी के रूप में आ जाया करते थे, कभी मोहम्मद बन के, मतलब जिसका जैसा भाव होता था महाराज जी उनको वैसे ही दर्शन करा दिया। सुंदरराज जी ऐसे होते हैं सदगुरु, जो यात्रा को चलवा के भी दिखाने का दम रखते हैं। अब क्या हुआ सुंदर सा जी, अगले दिन की बात। अन्य मित्र यदि कोई हो, उसको भी लेते आना। जिसको तुम दिखलाना चाहो, बेखटके संग ले आना। जब पटेल जी ने कहा ना कि कल थानेदार को लेके आऊंगा, तो तुम उनको दिखाना फूल बाग नूर बाग, तुम्हें वो बताएंगे। तो महाराज जी उनको क्या कहते हैं, हाँ हाँ ले आना। कोई अन्य मित्र भी हो ना जो देखना चाहे, चलो थानेदार तो आएगा ही आएगा, कोई और भी हो ना जो देखना चाहे, बेखटके ले आना, बेझिझक ले आना। महाराज जी के कहने का मतलब ये था, सांकेतिक मतलब महाराज जी ने ये बोला। महाराज जी समझ गए थे पटेल जी थानेदार के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि थानेदार को लेके आएंगे। तो महाराज जी ये कह रहे थे कि अब उसकी फौज भी ले आना साथ में, जो उसकी फौज होती होगी ना उसे भी ले आना साथ में, उसे भी हम दिखला देंगे। जिसको मर्जी ले आना, जिसका तुम्हारा मन करे। महाराज जी कहते हैं कि फौज ले आना पूरी की पूरी, उनको भी हम दिखला देंगे। जिससे देखना हो, कोई मतलब कोई संशय नहीं रखना मन में, कोई संशय रह जाए बाद में कि मैं इसे नहीं लाया उसे नहीं लाया, ले आना जिसको भी लाना हो। खसिया गया हमारा उत्तर पाके, पटेल एकदम रहा लगा उठ करके घर को, घर की आगे न एक भी मारा न। खसियाने लगा सुंदर चाची। अब देखिए, एक बात समझिए ध्यान से, जो महाराज जी हमें मेन बात समझाते हैं, जिनका धनी पे ईमान होता है, जिन्होंने इलम से मतलब वाणी के इलम से भी परम धाम को जान लिया है, धनी को जान लिया है, और मन में जिसके संशय नहीं है, और ईमान पक्का है, दृढ़ है, और धनी से मुलाकात का लक्ष्य है। हर चीज बोले जा रही हूँ कि कोई भी चीज छूट ना जाए। अगर कोई कहे ना हम तुम पे ये कर देंगे, हम तुम्हारा बुरा कर देंगे, हम तुम्हारा वो कर देंगे, तो विनम्रता से उसको निवेदन करके ये कहना चाहिए, विनम्र होके अपनी बात रखनी चाहिए। क्या कहना चाहिए, भाई देखो, आप अपनी पूरी पावर लगा लीजिए, फिर ये ना कहिएगा कि काश मैंने ऐसा किया होता तो मैं इसका कुछ बिगाड़ पाता, काश मैंने ये कर लिया होता।
मतलब ये काश शब्द नहीं रहना चाहिए आपके हृदय। जितना आपसे हो सकता है उतने से उतना ज्यादा प्रयास करना। तुम हमारा फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने मन में ये ईमान होना चाहिए कि आप अपना प्रयास जारी रखना। हम आपसे ये विनम्र प्रार्थना, यही विनम्र प्रार्थना महाराज जी ने पटेल जी को करी जब उन्होंने कहा ना कि थानेदार को ले आऊंगा, कल थानेदार आएगा तो तुम देख लेना। तो महाराज जी ने कहा हाँ हाँ, थानेदार को भी लाना, कोई और हो तो उसको भी ले आना, मतलब कि उसकी फौज को भी ले आना, मिलिट्री भी बुला लेना, तो भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इतना ईमान होना चाहिए सुंदर साथ जी का। और हम छोटी छोटी बातों पे डर जाते हैं। कोई कह दे हम नौकरी से निकाल देंगे, कोई कह दे हम काम पे से निकाल देंगे, हम आपको काम नहीं देंगे। अरे, देने वाले इंसान है। कौन है देने वाले? देने वाले तो राज्य है। और छीनने वाला भी इंसान है, छीनने वाले भी राज्य है। अगर उन्होंने कुछ लेना है तो किसी की, कोई दुनिया का बंदा, दुनियावी इंसान आपको कुछ दे नहीं सकता अगर राज्य ना देना चाहे, और कुछ छीन भी नहीं सकता अगर धनी ना छीन चाहे। सुंदर सा, इस भाव को समझिएगा। ये यहाँ महाराज जी हम लोगों को एक, समझिए कि ज्ञान बल्ली दे रहे, इसे कहते हैं ज्ञान बल्ली। ये ज्ञान है कि जिसे धनी पे ईमान है तो पक्का दृढ़ होना चाहिए कि कोई हमारा नहीं कुछ बिगाड़ सकता। ईंट चोटी का, कहते हैं ना, वो ईंट चोटी का भी जोर लगा लेना तब भी वो बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब सुनिए आगे। वो खसिया गई और वो आगे, पटेल जी वहां से चले गए। लेकर थानेदार साहब को अगले दिन फिर आ पहुंचा, हमें पकड़वाने जैसे तैसे आकर के बोला। अगले दिन वो थानेदार को ले आए हमें पकड़वाने के लिए, और ऐसा वैसा जैसा तैसा जो उसके मन में आया पटेल जी ने थानेदार को बोला कि इन्होंने मंदिर के बीचों बीच गांजे का पेड़ उगाया हुआ है, या यही बातें बोली होंगी सुंदर साथ जी, क्योंकि पकड़वाना चाहता था तो महाराज जी के गुणगान तो उसने किए नहीं होंगे। अवगुणों का, अवगुण उनमें कोई थे नहीं, तो जबरदस्ती के अवगुण बना के उसने बोला होगा कि हाँ भी इन्होंने पेड़ लगाया, ये किया वो किया। अब सुनिए आगे क्या कह रहे हैं। बाबा जी, वे बाग बगीचे कहाँ है, अब फिर दिखला दो, थानेदार साहब आए हैं, इन्हें भी दर्शन करवा। अब पटेल जी महाराज जी को चिमटी कस रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बाबा जी वो जो कल बाग बगीचे आप मुझे दिखा रहे थे, नूर बाग फूल बाग, वो आप इन्हें भी दिखला दो। अब तो थानेदार साहब आए हैं, आराम से दिखलाओ जो आप दिखलाना चाहते थे। कल मुझे कह रहे थे ये देखो वो देखो, आज इन्हें दिखलाओ, इन्हें भी दर्शन करवाओ। हमने भी बड़े हर्ष से उत्तर देकर बोला, आओ, इनको क्यों नहीं दिखलाएंगे, पहले इनको बिठलाओ। महाराज जी कहते हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं दिखलाएंगे। बड़े हर्ष से कहते हैं कि मैंने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल दिखलाएंगे, पहले इन्हें आराम से बिठवाओ तो सही, आराम से इनको एक स्थान दो, बिठलाओ। जो पग प्यादे पैद उठाकर दर्शन हित आ सकते हैं, भला यह कैसे हो सकता है कि वो वंचित रह सकते हैं। क्या कह रहे हैं, जो पग प्यादे पैर उठाकर। अब पटेल जी ने जाके तो यही कहा होगा ना थानेदार जी से कि वो कोई जमुना जी, कोई नूर बाग, कोई फूल बाग की बात कर रही, यही कहा होगा ना। और उन्होंने वो गांजे का पेड़ बो रखा है जिसे वो ज्ञान बल्ली कहते हैं। ये ऐसे ऊट पटांग से स्वांग कर रही है, नाटक कर रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं जो पग, जो पैर दर्शनों की अभिलाषा से आते हैं ना, वो कैसे ही दर्शन लाभ नहीं ले। कहीं ना कहीं तो थानेदार के मन में भी आ गई होगी, चलो चल के देखते हैं। वो पकड़ने थोड़ी ना आया होगा, पहले तो देखने ही आया होगा ना सुंदर साथ जी। नहीं तो वो अपना सामान लेके आता साथ में कि सुनी सुनाई बात पे क्या भरोसा करना, चलो पहले देख आते हैं ऐसी बात। और कहते हैं कि जो आ गया, जो इत्र की, जैसे इत्र की खुशबू होती है, उसकी दुकान में आ गया, क्या उसको उतर इत्र की खुशबू नहीं आएगी? आएगी ना।
ठीक है, वो इत्र ना ले, ना खरीदे, ना लगा के देखे, लेकिन खुशबू भर तो उसे आ ही जाएगी। तो यही बात महाराज जी यहाँ पे कह रहे हैं कि थानेदार जब आए तो वो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, इनको भी कराते हैं, आप बैठ, आप इन्हें आसन दीजिए। महाराज जी बोलते हैं कि बोले किसकी सैर चाहते हो, देखोगे क्या जबरूत, या लाहौत देखने की इच्छा है, या देखो के आहो। अब मुसलमान था वो, जो वो थानेदार था, वो वही मुसलमान था जो पंजारा नदी के किनारे, जो मेला लगा था दूसरे किनारे पे, वो मुसलमान था जिसने कहा था साईं आओ बैठो। और जब पंजारा का प्रसंग मतलब वो घटना हो गई थी, तो महाराज जी ने जाके उसको डांटा कि तू अपने आप को क्या समझता है, तेरे घर का कोई सदस्य जाता तो तुझे पता चलता, मैंने तुझे मना करी थी। तो वो महाराज जी को पहचान गया, महाराज जी को जान गया था, देखते ही पहचान गया था वो। और उनको ये भी पता था कि ये सिद्ध महात्मा है, सिद्ध महात्मा है, मतलब जानी जानी माने उच्च कोटि के महात्मा है, जो ये कह देते हैं वो हो जाता है, और ये त्रिकालदर्शी है, क्योंकि आने वाली प्रसंग को उन्होंने पहले ही बता दिया। तो महाराज जी को भी वो थानेदार जान गया था, और महाराज जी भी उनको पहचान गए थे। तो वो मुसलमान है, तो महाराज जी उनसे मुसलमान की भाषा में, उनके कुरान की भाषा में बात। सुंदर सा जी आगे देखिए। नूर ते चल्ला देखोगे, या तुम नूर जलाल, अश्के जमजम चखोगे तुम, या घूमोगे कोसर था। अब पटेल तो बेचारा हैरान, पहले नूर बाग फुलबाग की बात हो रही थी, अब नूर ते चल्ला, नूर जलाल, अक्षय जमजम जमाल, मतलब भाषा ही बदल गई थी महाराज जी। क्योंकि महाराज जी का क्या सिस्टम हो गया था कि जो जैसा, उसके साथ वैसी बात किया करते थे। हिंदू के साथ हिंदू जैसी, मुस्लिम के साथ मुस्लिम जैसी, सिख के साथ सिख की, बाइबल के साथ बाइबल की, सारी गवाहियां महाराज जी दे दिया करते थे, क्योंकि हृदय में राजी थे। पढ़ा नहीं हुआ था उन्होंने ये सब, कुरान पढ़ी नहीं हुई थी, लेकिन जब हृदय में राजी थे, सारा ब्रह्मांड ही उनका है। तो वो जब इस तरह की बातें सुन रहा था, तो पटेल की तो हालत खराब हो रही थी। सुंदर सा पेज नंबर 158। मिलना अगर चाहो तो तुमको मिलवा देते हैं दे असराफिल, या चाहोगे वहां से चले जहां है अजाजिल, इजराइल। अब ये शब्द भी पटेल के दिमाग में दूर दूर तक कहीं नहीं थे, कि ये शब्द भी मैंने कभी सुने नहीं होंगे, जो शब्द महाराज जी बोल। और वो जो मुसलमान था, वो तो भली भांति जान रहा, क्यों जान रहा था, क्योंकि वो कुरान उसने पढ़ी होगी। तो वो जान गया था कि ये उच्च कोटि के हैं, ये वहां की पार की बात कर रहे हैं। हम्म। दो व्यक्ति बैठे हो, एक तो सारी बात जान रहा हो, एक ना जान रहा हो, तो ना जानने वाले के चेहरे पे कैसे हाव भाव होंगे, सुंदरता है। और जो जान रहा होगा उसके फेस पे क्या स्माइल होगी, एक अलग ही। अच्छा जरा गौर से देखो, वह नूर बाग अपना, अमरनाग की रशिवों पर भी ध्यान जरा देते रहना। क्या कह रहे हैं? अब उस गांजे के पेड़ को महाराज जी खुद ही दिखाने हैं। कहते हैं देखो देखो, पटेल भाषा नहीं समझ पा रहा था महाराज जी की, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो महाराज जी ने वही वही शब्द बोले, देखो देखो ये हमारा नूरबाग। अगर महाराज जी फिर उसको नूरबाग नहीं कहते, तो पटेल पता है क्या कहता, कि हाँ भाई अब महाराज जी ने शब्द ही बदल दिए, मतलब स्वांग ही बदल दिया, जो कल कह रहे थे वो तो आज बोला ही नहीं, शब्द ही बदल दिए, बात ही बदल, मतलब अर्थ ही बदल दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो महाराज जी ने उस पेड़ को आज भी क्या बोला, नूर बाग। कल भी क्या बोला था, नूर बाग देखोगे पटेल जी। आज भी उन्होंने क्या बोला, नूर बाग, अम्र नाग की रश्मि पर भी जरा ध्यान देते रहे। इस चौपाई का अर्थ, जो बातून है वो हम कल करें, ठीक है। सुंदर सा जी लमसम टाइम हो गया है, लेकिन एक एक आधी चौपाई और ले लेते हैं। वर्णन नहीं किया जा सकता थानेदार साहब इनका, पर पटेल जी कृपा से दर्शन कर रहे हो सबका। महाराज जी कहते हैं जो बात मैं बोल रहा हूँ उसका वर्णन किया नहीं जा सकता, इतना आसान नहीं है वर्णन करना, लेकिन आपके ऊपर कृपा किसी की है, पटेल जी की।
अब बताइए सुंदर सा जी, वो थानेदार जी के ऊपर पटेल जी की कृपा थी, लेकिन पटेल जी को भी मतलब महत्व देना जरूरी इसलिए हो गया था, मतलब जरूरी क्या था, वो चाहता ही महत्व था कि मेरे को पैरिटी दी जाए, और उसकी पैरिटी खत्म होती जा रही थी, इसी वजह से ही वो महाराज जी को वहां से निकालना चाहता था, इसलिए उन्होंने पैनी दृष्टि कर रखी थी। तो महाराज जी क्या कहते हैं, भाई पटेल जी की वजह से आपको ये सब देखने को मिल रहा है, नहीं तो इसका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। दर्शन तो बहुत दूर की बात है कि वर्णन भी नहीं किया जा सकता, लेकिन पटेल जी की कृपा है आप पे, राज्य की कृपा नहीं है, परमात्मा की भी कृपा नहीं है, महाराज जी की भी कृपा नहीं है, कृपा किस है, पटेल जी की। समझिए बात को। वह देखो बारीक नजर से रविश ज्ञान वे बल्ली की भी, जिसका दर्शन बिना कृपा के हो नहीं सकता कभी। सुंदर सा जी प्रसंग आगे बहुत गहरा है, और हमारा समय भी समाप्ति पे हो गया है, तो इस प्रसंग को, बाकी के प्रसंग को हम लेंगे कहीं। ठीक है सुंदर सा जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रिकॉर्डिंग प्रणाम जी, हाँ। प्रणाम रंजना। प्रणाम।